गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो पढ़े हैं वो लेक्चर 4 तक हो चुका है। ये दिस इज लेक्चर 5, ठीक है, 5th लेक्चर है। और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 सीक्वेंस में देखिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो या नया स्टूडेंट है, उनके लिए जो लेक्चर है वो अगर सीक्वेंस से देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो डोमेन निकालने का जो मेथड है वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो पीएमसी 6 में ये होगा मेथड टू फाइंड डोमेन ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन निकालना क्या है, कैसे इसको निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे, तो उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। डोमेन देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर फंक्शन ऐसा है हम लिखते हैं, आपको याद भी होगा, इधर समझाने में जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए फंक्शन है और डोमेन। अगर मान लो कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स डोमेन कहलाएगा एक्स, तो यहाँ डोमेन मतलब एक्स। तो एक्स कहां से, -1 से 1, ये क्लोज इंटरवल, दैट इज -1 से 1। फिर अगर थीटा कॉस इनवर्स एक्स है तो -1 से 1, दैट इज यही, ठीक है। थीटा tan इनवर्स एक्स है तो ये क्या, -∞ से +∞। थीटा अगर cot इनवर्स एक्स है तो -∞ से +∞। थीटा अगर sec इनवर्स एक्स है, मतलब ये क्या है, पूरा रियल वैल्यू है, ये भी रियल, ये भी रियल है। ये क्या है, कुछ और नहीं, रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये और कुछ नहीं, -1 से 1 तक ये सेक इनवर्स छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, ऐसा करके याद रखने के लिए थीटा कॉसेक इनवर्स एक्स, यही सेम ये। आप इस चीज को याद रखिए, ठीक है, इस चीज को याद रखिए, तब आपको स्पष्ट सब समझ में आएगा। डोमेन यही कहलाता है, इसको याद रखें। और प्रॉब्लम को बनाते हैं कि कैसे डोमेन निकालते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो इसको लेकिन आपको ध्यान ये याद रखना होगा, इसी को लेके हम समझाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम बनाते हैं डोमेन निकालने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन fx is equal to sin inverse 2x minus 3. Find the domain of function fx बराबर sin inverse 2x minus 3, इसका डोमेन निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सीखिए। यहाँ पे जो साइन इनवर्स के बगल में क्या रहता है, वैल्यू रहता है। तो ये वैल्यू चाहे ये x रहे या 2x minus 3 रहे, ये कहां से कहां लाई करेगा, साइन का कहां से कहां, ये वाला जो साइन इनवर्स के बगल में जो है वो -1 से 1। तो अब x, यहाँ x था तब ना x का कंडीशन, यहाँ x के जगह क्या है, 2x minus 3 है, तो 2x minus 3 को आप ये इनइक्वालिटी डालना पड़ेगा। तो 2x minus 1, 2x minus 3 और ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे x ना होके अब 2x minus 3 है। तो इससे
इसमें देखिए लीनियर इक्वेशंस का जरूरत पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला और लीनियर इक्वेशन जो 11th में दोनों है उसको याद रखिए मेथड। अब ये क्या है, हमको x निकालना है, तो 3 ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, एक स्टेप बाय स्टेप -1 + 3 2x - 3 + 3 ये, तो ये 2 और ये कट गया 2x 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो इधर 1 हो जाएगा। डिवाइड करने से पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, x और इधर 2, तो इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन f बराबर क्लोज इंटरवल 1, 2, ये आंसर हो गया 1, 2। तो इसको समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब दूसरा प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। यहां साइन इनवर्स दूसरा सेकेंड न्यूमेरिकल्स -x² कर दीजिए, -x²। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इतना। अब -x² का कैसे प्रॉब्लम बनाएंगे वो, अब तो -x² कहां से कहां जाएगा, -x² जो होगा इतना से इतना, ठीक है, -x² जो होगा वो ऐसे होगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। क्लियर, निगेटिव है, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा और ये -1, दैट इज ये क्या -1 से बड़ा और 1 से छोटा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। x² क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर। तो इसको और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा x² हो गया और 1 से छोटा। ये -1 से बड़ा ना होके 0 से बड़ा, और ये आपको आ गया। ये इन दोनों को लेके जब हम लोग चलेंगे तो ये लिखेगा। अब कंसंट्रेट ऑन दिस, ये तो अंडरस्टूड है, x के सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, ये सत्य है, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तो ये सत्य है। तो इसीलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x² इज लेस देन या इक्वल टू 1, दैट इज x² लेस देन इक्वल टू 1। तो हम आपको टेक्निक बताए हैं, उस टेक्निक से लिखिए कि क्या होगा, x² बराबर 1, तो x बराबर ±1 ऐसे करके। अब ये जब ऐसे भाला भिरा हुआ, ये टेक्निक बता रहे हैं कि जब भाला भिरा हुआ है, इधर देखो भाला है ना जी, नुकीला इधर, तो ये डर जाएगा और मम्मी और पापा के बीच में चल जाएगा, तो इसका क्या होगा, टेक्निक ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये -1 से और 1 के बीच में ऐसे, तो इसलिए डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ f बराबर -1, 1, ये आपका आंसर हुआ, ये -x² का। क्लियर, समझ में आ रहा है। +x² आता तो भी, +x² भी रहता तो भी यही आंसर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग बनाते हैं। साइन इनवर्स x प्लस cos x का सॉल्यूशन क्या होगा, इसको देखिए। तो सॉल्यूशन में अब इसमें क्या होगा, देखिए दो सम ऑफ टू फंक्शंस आ गया, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको कैसे निकालते हैं, वो पहले इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन लो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको बनेगा, तो इसका क्या होगा, साइन इनवर्स x का -1 से 1 इंटरसेक्शन cos x क्या है, cos x तो डिफाइंड है किसी भी वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि cos x का कोई भी वैल्यू देते हैं तो अनडिफाइंड नहीं होता है। तो cos x का डोमेन क्या होगा, फॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो ये, और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज -1, 1। तो
इसलिए डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट दिए हुए हैं नहीं, तो -1 से 1 और cos x का क्या होगा डोमेन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और रियल वैल्यूज, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब यही। तो डोमेन ऑफ f इज -1, 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। fx is equal to sin inverse under root x minus 1। इसको फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, पहला दूसरा ये तीसरा होगा शायद, अभी जो बना ये फोर्थ होगा। तो ये fx बराबर sin इनवर्स x अंडर रूट x माइनस 1। तो यहाँ पे जो होगा वो कहां से कहां जाएगा, -1 से बड़ा अंडर रूट x माइनस 1 और 1 से छोटा। क्लियर, ये जो भी रहेगा वो इसको देना, और ये जो भी रहेगा वो और किसका है, इनवर्स साइन का, तो उसलिए इसमें ये लगेगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना। बट हम लोग जानते हैं कि रूट x माइनस 1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। रूट जो है स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए इन दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम दिस एंड दिस, हम लोग लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा है x माइनस 1 और 1 से छोटा, ये लिख सकते हैं। अब स्क्वायर कर दो तो 0 से बड़ा x माइनस 1 और 1 से छोटा, अब एक दोनों तरफ ऐड कर दीजिए तब एक हटेगा, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इसलिए डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1,2। ये आंसर 1,2, इसको लिखिए चाहिए। नेक्स्ट 5 नंबर प्रॉब्लम, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x। तो इसका डोमेन निकालते हैं। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, जो ये इसका डोमेन जो होगा वो, तो इसका तो जान ही रहे हैं, इसका निकाल लीजिए। इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके लिए -1 से बड़ा 2x और 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा, -1 से बड़ा और वो, ये 2x x के जगह 2x है, तो ये इस तरह से। अब x निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्लियर। इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन जो होता है -1 और 1, तो इसलिए fx का जो डोमेन होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका -1,1 और इंटरसेक्शन इसका डोमेन ये -½ दोनों के कॉमन कौन होगा, यही ना कॉमन होगा, तो इसलिए डोमेन ऑफ fx इज -½ इंटरसेक्शन। देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये इसको -1 से 1 इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट और -½ तो -½ ये और इधर ½ ठीक है। ये क्या बोलता है -1 से 1, तो -1 से क्लोज इंटरवल है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल ये, और ये -½ से ½ ये ठीक है। तो कॉमन वैल्यू क्या हो गया, यही ना हो गया कॉमन वैल्यू, तो -½ से ½ इसका डोमेन हो जाएगा, इंटरसेक्शन जो कॉमन वैल्यूज होगा वो। ठीक है, सो फार सो गुड, आगे चले। ठीक है,
अब cos इनवर्स 2x माइनस 1 का हम लोग डोमेन निकालते हैं। अब साइन इनवर्स के बारे में पढ़ लिए तो cos इनवर्स के बारे में देखिए। तो cos इनवर्स का डोमेन निकालने के लिए सॉल्यूशन, तो cos इनवर्स 2x माइनस 1, cos इनवर्स का क्या -1 से 1, तो 2x माइनस -1 2x माइनस 1, ये अब हमको x निकालना है तो 1 ऐड कर दो तो इधर 0 2x 2 और क्या चाहिए, x चाहिए तो हाफ से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1, तो इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f ऑफ x बराबर 0, 1, ये डोमेन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स x, यहाँ जो है उसी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ अगर देखो यहाँ x है तो x है, यहाँ जो रहेगा, यहाँ आलू तो यहाँ आलू, यहाँ भालू तो भालू, यहाँ 2x होगा तो यहाँ 2x आ जाएगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा 2x हो जाएगा अगर 2x होगा तो। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझते हैं। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने से ये आगे है, कांस्टेंट से कोई डोमेन में फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 cos इनवर्स 2x को हम लोग cos इनवर्स 2x प्लस cos 2 इनवर्स 2x लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिखिएगा, cos इनवर्स 2x प्लस cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x, इसलिए कांस्टेंट है, इसका जो होगा वही दोनों सेम है, तो ये इसका इंटरसेक्शन मतलब वही सेम ही चीज। तो cos 2x का निकाल लीजिए और sin इनवर्स x का तो जानते ही है ना, तो cos इनवर्स 2x का डोमेन निकालते हैं। नाउ -1 से बड़ा 2x और 1 से छोटा इक्वल, ऐसे करके 2 से डिवाइड कर दो तो -12 और 2 से डिवाइड करोगे तो x और ये हाफ। क्लियर। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन जो हो गया -12 हाफ, इसका भी डोमेन क्या हो गया -12 हाफ, इसका डोमेन -1 1। क्लियर। तो ओवरऑल डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसमें इंटरसेक्शन, तो ओवरऑल डोमेन क्या हो गया, यही वाला ना होगा, कॉमन यही अभी किए थे -1 वाला, इसलिए ओवरऑल डोमेन जो हो गया फंक्शन का, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज -12, हाफ। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन होगा, ये अब 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 नहीं 7 देख लेना। अब सेक इनवर्स के बारे में देखते हैं कि उसका कैसे निकालते हैं। सेक इनवर्स 2x प्लस 1 is 8 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स 2x प्लस 1। तो अब सेक इनवर्स वाला पे आ जाओ, सेक वाला पे इस पे कंसंट्रेट करना। यहाँ x था तो यहाँ x है, तो यहाँ अगर जो रहेगा वही चीज उसमें हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 -1 से छोटा होना चाहिए, अथवा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 से बड़ा या बराबर ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ x था, यहाँ 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा इस तरह से। अब इसको सोल्व करो, बारी बारी से सोल्व कर लो ऐसे करके। तो 2x प्लस 1, 2x इज, अब ये इधर जाएगा तो -2 और x इज -1, ये क्या आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, अथवा ऐसा करके, और ये है ना इस तरह से।
तो ये -1 से छोटा, तो ये कितना ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा और माइनस, इसका मतलब क्या होगा ऐसे, और इसका मतलब क्या होगा 0 से बड़ा इक्वल और इनफाइनाइट से छोटा। इनफाइनाइट में इक्वल नहीं डालते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल डोमेन क्या हो गया, डोमेन आपका इसको और इसको हम लोग देखेंगे तो अब ओवरऑल डोमेन क्या हुआ, इसलिए डोमेन ऑफ fx बराबर ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट कॉमा -1, और के लिए यूनियन और 0 कॉमा इनफाइनाइट -1 क्लोज इंटरवल, ये तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो सेक इनवर्स का कैसे निकाल रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ और था तो और के लिए यूनियन दिया जाता है, ऑलरेडी आप लोग को लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। अब इसका देखो दो फंक्शन ले रहे हैं, माइनस से प्लस से नहीं कुछ ये फर्क पड़ेगा, दो भी सम या डिफरेंस का डोमेन निकालना रहता है। तो जैसे बता रहे हैं कि इसका और इसका इंटरसेक्शन लेके हम लोग बनाएंगे। तो सेक इनवर्स x का हम लोग क्या जानते हैं, सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स का हम लोग जानते हैं वो मतलब अभी -1 से छोटा, तो माइनस इनफाइनाइट से बड़ा और -1 से छोटा, अथवा 1 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा, ये इसका हो गया। और tan इनवर्स का क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, tan इनवर्स x का ऑल रियल वैल्यूज है। तो ये मतलब ये और इंटरसेक्शन R, इन दोनों का अगर आपको डोमेन निकालना है तो इंटरसेक्शन R, तो ये R मतलब ऑल रियल वैल्यूज, तो ऑल रियल वैल्यूज और इसमें इंटरसेक्शन में यही ना हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो गया, फाइनल पूरा आंसर जो होगा, फाइनल आंसर डोमेन का। तो डोमेन ऑफ, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, डोमेन ऑफ fx इज, तो इसको कैसे लिखोगे इंटरवल में माइनस इनफाइनाइट -1 और ये यूनियन, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं का दो। cos इनवर्स x² -4, इसको हम लोग डील करते हैं, cos इनवर्स x² -4 को। तो इसका डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डोमेन निकालने के लिए cos इनवर्स x² -4, तो x² -4 ये वाला x के जगह x² -4 करेंगे, तो -1 से बड़ा x² -4 और 1 से छोटा या इक्वल। अब 4 को घटाओ, ऐड कर दो 4, तो 4 ऐड करोगे तो इधर 3, ये यहाँ x रहा था, तो आंसर x² है। तो ऐसा आपको हम बताए हैं कि ऐसा प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। दो पार्ट्स में इसको सिस्टम में बदलना होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना होगा। एक बार इसको लो, एक बार फिर इसको लो, ऐसे करके सोल्व करेंगे हम लोग। दो पार्ट्स में ये आ जाएगा। तो x² कितना से बड़ा है, x² इज ग्रेटर देन 3 से बड़ा या इक्वल है, और x² इज लेस देन या इक्वल टू 1 है ना। तो इस तरह से ये और ऐसे करके, और x² इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, तो आपको हम टेक्निक जो बताए हैं उस टेक्निक से पढ़ो, तुरंत लिखा जाएगा, नहीं तो अननेसेसरी क्या होगा, साइन स्कीम खींचना पड़ेगा। आप ऑलरेडी बताए हैं
एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स बराबर क्या प्लस माइनस √3, तो इसका 2 वैल्यू हो जाएगा ऐसे सोचिए, -√3 और फिर प्लस √3 एक्स का, ठीक है एक्स का। तो जब ऐसे बड़ा रहता है तो क्या टेक्निक बताया कि छोटा वैल्यू से भी छोटा एक्स होगा और बड़ा वैल्यू से भी बड़ा होगा एक्स, इक्वल है तो इक्वल भी, तो ये क्या लिखा जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू इतना, अथवा एक्स इज छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, छोटा वैल्यू से छोटा होगा, अथवा बड़ा से बड़ा, ये ऐसे। इसका क्या है देखो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 + 1। अब ये भाला गिर गया, ये भाला इस पे गिर गया तो डर जाएगा, मम्मी और पापा के बीच में चल जाएगा, तो -1 से बड़ा एक्स और 1 से इक्वल है तो इक्वल भी लगाइए, ठीक है। तो ये एंड होगा, एंड इस तरह से। तो इसको और इसको हम लोग को देखेंगे, नंबर लाइन पे खींच के देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। इधर देखो एक गलत हुआ है, इस पे हम लोग 4 ऐड किए हैं जी, तब ये कैंसिल हुआ, तो 4 ऐड करेंगे तो 3 होगा, 4 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 4 ऐड तो ये 5 आएगा, ठीक है। इधर ठीक है, इधर x² इज 5, तो √5 और इधर √5, तो -√5 ऐसे हो जाएगा, -√5 से बड़ा x और √5 से छोटा या इक्वल, क्लियर। अब नंबर लाइन पे दिखाइए, इसको बनाने के लिए साइन स्क्रीन खींचिए, तो √5 फिर -√3 ये हो गया, फिर √3 और फिर √5 ये होगा। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं। इसको एक लाइन में दिखाना, -√3 से छोटा, -√3 से छोटा इधर जाएगा और ये इक्वल, इधर इनफाइनाइट, ये सब कर लीजिएगा, ऑलरेडी समझाया हुआ है 11th में, ठीक है। -√3 से छोटा, तो -√3 से छोटा और √3 से बड़ा, √3 से बड़ा, इधर चल जाएगा, ये इक्वल। अब क्या बोलता है, -√5 से और 5 के बीच में, -√5 और √5 के बीच में, तो माइनस यहां से यहां, ये एक दूसरा लकीर में, ये लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ये तो कॉमन वैल्यू क्या होगा, इसमें इधर इतना पार्ट्स मिल रहा है, ये कॉमन वैल्यू, और इसमें इतना कॉमन वैल्यू हो गया, तो कॉमन वैल्यू क्या हो गया आपका, -√5 से बड़ा और ये इतना और फिर ये इतना, अथवा √3x और √5, देखो ऐसे लिख लो अगर, और √3x √5, तो इसलिए डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ fx is ये क्लोज इंटरवल √5, -√3 यूनियन और इसका, ये आंसर हो गया, देख लीजिए। हम लोग देखेंगे जो अभी ये PMC 6 में 7 में जो अभी बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो प्रॉब्लम रहेगा वो इंटीग्रेशन में भी आएगा और डिफरेंशिएशन में भी आएगा। सिर्फ वहां डिफरेंशिएट करना है और इंटीग्रेट करना है, फंक्शन ITF ही रहेगा। ITF का बहुत सा फंक्शन डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में एग्जाम में आता है। तो इसलिए अभी जो बताएंगे कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे कुछ प्रॉब्लम ऐसे दिए हुए रहेगा कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है,
क्योंकि हम लोग जब डिफरेंशिएशन भी इनवर्स का करते हैं ना, तो पहले सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब सिंप्लीफाई करते 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 एकदम छोटा सा आएगा। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये देखो, अगर इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या आ गया, x आ गया, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ऐसे कैसा दिख रहा है ना। तो यहां डायरेक्ट ये डायरेक्ट आपको समझाने के लिए दिया है। यहाँ साइन एक्स के जगह कुछ और रहेगा। अगर कुछ और रहा तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सके। कैंसल होता है, जो एक रफ आइडिया दिए हैं, बताए हैं याद रखने के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं अब कि टीएमसी 7 में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ फंक्शन ले लो कि इस तरह से रहेगा और इधर सब्स्टिट्यूशंस ले लो, कि क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया, ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दिया, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो चेंज करने के लिए देगा तो आपको ये देखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अब ये tan इनवर्स है, इधर अलजेब्रिक फंक्शन है, ये समझ जाओगे ना, है एक्स स्क्वायर ये, तो इधर tan इनवर्स है और इधर tan आएगा तब ना कैंसल होगा। तो इसलिए x का क्या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रखिएगा, सब्स्टिट्यूशंस रखिएगा कि ताकि ये जो फंक्शन पूरा है वो tan के फॉर्म में आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक देखो इनवर्स है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तभी ना कैंसल होता है। कैंसल करने में रफ आइडिया दिए हैं, तो ये आपको वैसा सोच के बनाना होगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फॉर्मूला कि 1 + tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर, ये सब का यूज सोच के ये सब सब्स्टिट्यूशंस बनेगा। हम एक रफ मतलब लिखवा देते हैं और इसको समझा देंगे, याद रखने का तरीका बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे। बट आपको अगर कुछ और रहा तो अपने से वहां पे एज्यूम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम थिंकिंग थॉट प्रोसेस बताते हैं कि कैसे इसको थिंक किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए पहला जो है, मान लो सीरियल नंबर ऐसे, तो फर्स्ट में अगर आपको फंक्शन ऐसा दिया जाए a² - x², तो आप इधर क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू, x का सिंपल लाने के लिए x, क्योंकि इस अलजेब्रिक फंक्शन को ये देखो ये इंटीग्रेशन में भी आता है, इंटीग्रेशन में प्रूव यही पुट करके इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही पुट करके बनता है। तो a - x², देखिए इसमें वेरिएबल कहाँ है, बाद में है, पहले तो ये किसके फॉर्मूला पे सेट होगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा, कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में है। तो इसका मतलब ये है कि या 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा और इधर sin स्क्वायर थीटा। तो इस पैटर्न पे आपको बैठाना है, बैठेगा ये, क्योंकि कांस्टेंट पहले है वेरिएबल बाद में है। मतलब आपको एनी हाउ ऐसा कुछ पुट कीजिए जिससे स्क्वायर रूट वगैरह हट जाए, तब सिंपल हो जाएगा। स्क्वायर रूट हटेगा तभी ना सिंपल होगा, आगे हम लोग उसको डील कर पाएंगे। तो यहाँ देखो एक ट्रिक बताते हैं, यहाँ a² - x² है, ठीक है, a² - x²। तो x का क्या वैल्यू पुट करोगे, तो a sin थीटा, a sin थीटा इसलिए, या a cos थीटा। देखिए अब आप समझिए कि क्यों पुट कर रहे हैं। ये a² - x² है, रूट a² - x², इसका स्क्वायर करेंगे तो a² sin स्क्वायर थीटा। यहाँ a² बना तभी ना कॉमन होगा और फॉर्मूला पे सेट होगा, a² कॉमन, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये और ये रूट से हटेगा तो a² cos स्क्वायर थीटा और a
cos थीटा। ये तो ये कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा ना लेके tan थीटा लेते तो ये फॉर्मूला स्क्वायर रूट हटता ही नहीं। तो इसलिए ये सोचना आपको है कि कैसे इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, और कुछ हम इसी पैटर्न पे एग्जांपल देके समझाते हैं कि कैसे ये काम करता है, सब्स्टिट्यूशंस कैसे काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा फंक्शन दिया हुआ है रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का क्या वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि ताकि स्क्वायर रूट और फॉर्मूला पे सेट हो जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो एक्स बराबर रूट 2, तो यहाँ रूट 2, और जब कांस्टेंट पहले है वेरिएबल बाद में है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे ये सेट होगा। तो ये रूट 2 साइन थीटा पुट कीजिए या रूट 2 कॉस थीटा पुट कर दीजिए, तब ना ये क्या हो जाएगा। अगर इसको हम ये करेंगे बनाएंगे आगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 को कॉमन लेने के लिए इसमें रूट 2 रखे हैं, तो 2 कॉमन हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ये भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया रूट 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो कॉस थीटा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम में जो दिए हुए रहेगा वो आपको थॉट प्रोसेस से आएगा, इसीलिए हम ये सब एग्जांपल देके समझा दे रहे हैं। अगर मान लो ये सब लिख लेना अपने कि ऐसा रहेगा तो ऐसे, ये सब अपने से ये करना है, आपको प्रॉब्लम बनाना है अपने से कि क्या कुछ करेंगे। अब मान लीजिए कि इसी पैटर्न का भी समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे दिए हुए है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करेंगे, कांस्टेंट तो पुट करना ही पड़ेगा तभी ना ये 4 कॉमन होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर 2 होगा ना, तो 2 एक्स बराबर 2 और साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा या 2 ई क्या है, ये एक्स बराबर हम लोग पुट कर रहे हैं, एक्स बराबर 2 साइन थीटा या 2 कॉस थीटा, एक्स बराबर पुट कीजिए, तब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ये निकल जाएगा। तो इस तरह से ये आपको सब्स्टिट्यूशंस काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का आपको आगे इंटीग्रेशन देगा। तो ऐसे ही बनता है सब्स्टिट्यूशन से, जो फॉर्मूला आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा में अगर मान लो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो ये सब चीज क्या है, ये नोमिनेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। तो आपको ये कोई जरूरत नहीं कि ऐसे ही रहेगा, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में रहा, इस टाइप का दिखेगा तो आपको ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पुट करेंगे एक्स बराबर प्लस थीटा, कौन सा फॉर्मूला में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 करने के लिए ए स्क्वायर है तो इधर भी ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 आएगा। तो इसलिए एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर ए तो ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट होगा, माइनस नहीं है इसलिए साइन और कॉस जाएगा नहीं, तो ये tan थीटा या ये कॉट थीटा पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये दूसरा हो गया सीरियल नंबर दूसरा। ये तीसरा ए स्क्वायर, अब मान लो कि ऐसा रहा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इस टाइप का फंक्शन दिखे तो क्या पुट कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन, पुट एक्स बराबर, वेरिएबल पहले है कांस्टेंट बाद में है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऐसे समझो, तो एक्स बराबर क्या होगा ए, ये दे दीजिए ये। अब वेरिएबल पहले है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, तो इसलिए आप इसमें सेक थीटा पुट कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा या ए, सेक स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ऑलरेडी है, तो सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा
ठीक है, ये दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। एक ही याद कर लो, समझ के याद करेंगे तो फायदा होगा, नहीं समझ के याद करेंगे तो फिर तो रखना पड़ेगा। अब मान लो कि ऐसा फंक्शन रहा, ये हो गया a माइनस एक्स a प्लस एक्स, ठीक है। तो पुट क्या करेंगे, x बराबर देखिए a कॉमन लेने के लिए तो a cos 2 थीटा, देखो 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप cos थीटा भी पुट करेंगे लेकिन हाफ एंगल में आ जाएगा cos थीटा पुट करने से फॉर्मूला में, तो इसलिए इसको cos 2 थीटा रहने दो। 4 5 अगर ऐसा लेते हैं x बाई a माइनस एक्स, या ऐसा अगर रहता है a माइनस एक्स बाई एक्स, तो क्या पुट करोगे, देखो x बराबर a, तो a हो गया और कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, मतलब इस टाइप के पैटर्न में है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ x है, तो इस टाइप के पैटर्न में हम लोग क्या पुट करेंगे, स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ a साइन स्क्वायर थीटा, तब ना a कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और या x बराबर ही a cos स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया। 6 x बाई a प्लस एक्स, या a प्लस एक्स बाई एक्स, तो पुट क्या करोगे, x बराबर पुट क्या करेंगे, प्लस वाला है तो x a प्लस एक्स, तो हम टेक्निक बता रहे हैं कि x बराबर इसको क्या कर इक्वेट कर दो, तो x बराबर a हो गया, a होगा तभी तो कॉमन होगा a, और 1 प्लस tan स्क्वायर, तो स्क्वायर यहां लेंगे तब ना tan स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर थीटा, या a cot स्क्वायर थीटा, ये cot स्क्वायर थीटा, a cot स्क्वायर थीटा, क्लियर। 6 7 अब इसमें x बाई x माइनस a और x माइनस a बाई x, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या पुट करोगे, देखो वेरिएबल पहले आ गया, ई दोनों को इक्वेट करो, तो x बराबर a और x बराबर सेक स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तभी ना, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, या a कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इतना, ठीक है। अब इससे ये लिखने के बाद इसके आगे, ये लिखने के बाद इसके आगे का इस पे प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम इस पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है PMC 7 वाला, क्योंकि इसी टाइप का प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आएगा, तो उसमें भी यही चीज लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशंस, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड बोलते हैं, प्रॉब्लम बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट करना, वेरिएबल को मतलब x को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लाना, ये इस तरह के फंक्शन को इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लाना, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशंस हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, जैसे इसमें समझ में आ ही रहा होगा, जैसे मान लो 2 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करोगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाना है, तो x बराबर ये एक्स स्क्वायर बराबर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर √2, तो √2 अब 1 प्लस tan बनाना है, तब ना ये स्क्वायर की इधर 2 tan स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, तो आपका सिंप्लीफाई, रूट खत्म करना है, रूट खत्म करेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन से है, आपको इससे ज्यादा बोर्ड में तो इससे ज्यादा एकदम बिल्कुल नहीं रहेगा, IIT में अगर रहा तो इस टाइप का देगा, तो ये फॉर्मूला देख देख के चुन चुन के नहीं निकालना है कि कौन सेट होगा, ये टेक्निक माइंड में ये करना है, ठीक है, समझ के कि क्या पुट होगा, क्लियर। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर है,
ये तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर 2 और ये 1 प्लस tan स्क्वायर भी बनाना होगा, ठीक है, तो tan थीटा या cot थीटा, और इस तरह से ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आगे न्यूटन्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग अभी जो सिंपलेस्ट फॉर्म पर है उसका जो टेक्निक बताए थे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो पहला जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए है उसको देखते हैं। सॉल्यूशन इसमें क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। तो देखो ये यहाँ पे ये नहीं है, ये इतना ही रहेगा। इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या ऐसा पुट करेंगे कि ये रूट खत्म हो फॉर्मूला पे है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इधर tan इनवर्स है, तो एनी हाउ आपको इसमें tan में लाना होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लाएंगे तो ये और ये कैंसल होगा, ठीक है। तो इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करोगे, एक्स को क्या पुट करोगे कि ये सिंप्लीफाई हो सके, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए इसमें क्या है, x है तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 ऐसे मानने के लिए कि कांस्टेंट, तो x बराबर 1, तो 1 लिखिए नहीं लिखिए। इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन जो है, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बराबर tan देंगे तो tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला पे आएगा। tan पुट कीजिए या cot पुट कीजिए, ठीक है, कोई भी पुट कर सकते हैं। तो tan थीटा अगर हम पुट करते हैं तो x बराबर tan थीटा, तो क्या आपका आ गया, ये एक्सप्रेशन जो आया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई माइनस 1 बाई tan थीटा, ये इज इक्वल टू बराबर ये, और tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, सेक से ये कैंसल होगा तो सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, ये इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो 1 बाई कॉस, ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 बाई कॉस, तो कॉस इधर कॉस कॉस कट जाएगा, साइन थीटा, ये हो गया। इज इक्वल टू tan इनवर्स और 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको ऑलरेडी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, 11th के नोटबुक में जाइएगा जो दल बदलू वगैरह पढ़ाए थे, और आपको फॉर्मूला का एक जो मेरा लिखा हुआ बुक है वो उसका पीडीएफ फाइल भेज दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है, व्हाट्सएप भी किया गया है और यूट्यूब में भी अटैच है फाइल, तो आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये देखो हाफ एंगल में आ गया, इसी को हाफ एंगल बोलते हैं, थीटा बाई 2, तो इसको हाफ एंगल साइन 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, देखिए इधर हम बताते हैं, साइन ऑलरेडी बताया हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसलिए यहाँ देखो ये डबल एंगल है, तो इधर क्या है, थीटा है, इधर थीटा है, मतलब 2 थीटा है, थीटा है, मतलब इधर का एंगल का हाफ है, ये आधा है ना, इधर 4 थीटा तो इधर 2 थीटा होगा, तो इसलिए हाफ एंगल में साइन थीटा का क्या फॉर्मूला, 2 साइन, इसका आधा करो, हाफ करोगे तो ये इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आएगा। तो यही फॉर्मूला आप ये वाला फॉर्मूला इधर लगाइए इसकी जगह पे, साइन थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि ऊपर में हाफ एंगल आ गया नॉमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी हाफ एंगल लाइए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये इस तरह से, ये है ना। तो ये आपको जब ऐसा आ गया तो इसमें क्या कीजिए कि ये 2 और ये 2 कैंसल, ये चला गया, तो बचा क्या आपका tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं कि ये और ये
जब आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन, तो ये क्या आ जाएगा थीटा बाय 2, बिकॉज tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये फॉर्मूला। और 1/2 और थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x tan इनवर्स, ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखो अब इसमें क्या होगा, यही सेम प्रॉब्लम आपको डिफरेंशिएशन में पूछेगा। जैसे डिफरेंशिएशन में अगर पूछा, मान लो कि डिफरेंशिएशन में इसी प्रॉब्लम, पहले इसको लिख के बिता देना है। कैसे डिफरेंशिएशन में पूछता है, ये एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी सेम ही आएगा। इसलिए अगर आपको ये ठीक से अभी से पढ़ लीजिएगा तो उसमें पढ़ने का जरूरत मतलब जल्दी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। तो जैसे डी नोट में ये भी लिख लेना, dy by dx tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दिया ये, तो इज इक्वल टू dy by dx, पूरा सिंप्लीफाई करके, जैसे सिंप्लीफाई किया, देखो डिफरेंशिएशन बहुत एक लाइन का होगा, आपको जो सिंप्लीफाई करना है वही मेन है। तो ये हाफ और tan इनवर्स x, तो इज हाफ कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव से कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आता है, और dy by dx tan इनवर्स x और 1/2, और हम लोग जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा tan इनवर्स x का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये डेरिवेटिव में पढ़ाएंगे तो ये, लेकिन देखो कितना सिंपलेस्ट हो गया, एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन tan इनवर्स। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम बना रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसलिए a जो हम लोग a लेते थे वहां पे a कांस्टेंट है, तो a का वैल्यू 1 ही होगा। तो पुट x बराबर, देखो वेरिएबल माइनस, तो ये किसके फॉर्मूला पे, sec स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है ना, तो x बराबर sec पुट कर दो, तो sec थीटा, तो आपका क्या हो गया, tan इनवर्स 1/√sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब tan स्क्वायर, रूट से ये होगा tan थीटा, 1/tan थीटा आएगा ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा, तो ये क्या आ गया, इधर लिखो इज इक्वल टू tan इनवर्स और cot थीटा इज इक्वल टू, ये cot है ये tan है, कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसको tan में चेंज कीजिए, tan इनवर्स और tan I/2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो, तो ये और ये I/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू I/2 माइनस थीटा का वैल्यू sec इनवर्स x, ये तो इस टाइप से फिर इसी का डिफरेंशिएशन दे देगा, तो π/2 का कांस्टेंट sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट फॉर्म में ही नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रूव दैट
ये देखिए, ये एक्चुअली क्या है, जो सीबीएसई में 2009 में 2009 में आया है 10, 11 और 14 में आया है ये क्वेश्चन। सीबीएसई 2010, 11 और 14 3 साल लगातार आया है और आगे भी आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। tan इनवर्स 1 + x 1 - x 1 + x 1 - x। तो ये देखो किस फॉर्मेट पे ये पुट करोगे, क्या ऐसा पुट करोगे कि जिससे आपका स्क्वायर रूट खत्म हो जाए और एक सिंपल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए 1 + x और 1 - x इस टाइप का फंक्शन जब रहता है, मतलब अभी बताए थे कि a - x और a + x या ऊपर नीचे कुछ भी इस टाइप का नजर आता है तो हम लोग x बराबर क्या पुट करते हैं, a cos 2θ, है ना। यहाँ आप sin θ भी पुट कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। आपको जैसे sin θ पुट करना है तो sin θ पुट कर लो, उससे भी आएगा। तो sin θ पुट कर लो, इसमें क्या पुट 1 + x बराबर sin θ, तो 1 + sin θ आ जाएगा, पुट कर देना है x बराबर sin θ। तो आपका 1 + sin θ को स्क्वायर रूट में कैसे लिखते हैं पहले वो हम बता देते हैं। 1 + sin θ, तो देखो 1 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर θ/2 + sin स्क्वायर θ/2, sin टू हाफ एंगल में 2 sin θ/2 × cos θ/2। क्लियर। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1, ये याद ही रखना, cos θ/2 + sin θ/2 इसका होल स्क्वायर आएगा। ये होल स्क्वायर आएगा ना ये, तो ये ठीक है। और 1 अगर ये रूट करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर रूट के लिए क्या होगा 1 + sin θ = ये मॉड हो जाएगा cos θ/2 + sin θ/2। मॉड में ये याद रखना, cos इसका भी स्क्वायर रूट, तो रूट स्क्वायर बराबर mod x होता है ये। ठीक है। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1 - sin θ का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो mod cos θ/2 - sin θ/2। ये दोनों ये याद रखिएगा, ये वाला ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा इस टाइप का, ये बार बार आएगा। हम मतलब स्टेप बाय स्टेप निकाल दिए हैं। अब 1 + sin θ डायरेक्ट याद करो, 1 + sin θ बराबर इतना का होल स्क्वायर, 1 - sin θ बराबर cos θ/2 - sin θ/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट करेंगे तो मॉड लेना है, बड़े हो जाइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो पुट कर देना यही है, ये cos θ/2 + sin θ/2 आएगा। तो अब इसको डायरेक्ट उधर है जगह, इधर देखो, तो tan इनवर्स 1 + x बराबर sin θ, तो 1 + sin θ वो ये हो गया 1 + sin θ माइनस 1 - sin θ डिवाइडेड बाय 1 + sin θ प्लस 1 - sin θ, ये इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 + sin θ स्क्वायर रूट, तो मॉड ये mod cos θ/2 + sin θ/2 माइनस mod cos θ/2 - sin θ/2, ये डिवाइडेड बाय, इसका सब लिखा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट दीजिए रिजल्ट, mod cos θ/2 + sin θ/2 प्लस mod cos θ/2 - sin θ/2। देखो किस प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम में बिना मॉड लगाए हुए मत चलिए। ठीक है, बोर्ड में जनरली आपको थोड़ा इजी वाला देता है, इसलिए मॉड नहीं लगा के जाएंगे तो कभी कभी आंसर मिल जाएगा, लेकिन गलत होगा।
ठीक है। हम प्रॉब्लम ऐसा बनाएंगे जिससे आखिर क्यों ये सब दिए हुए रहता है, इसका कुछ वैल्यू है ना, इसका महत्व है तब ना ये सब दिए हुए है। तो जो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, जो रेंज दिए हुए रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका मॉड नहीं भी लेके चलेगा तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया तो वो दिक्कत होगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए आपको मॉड लेके चलना है। अब आपको देखिए कि क्या है ये, अब थीटा, अब मॉड से बाहर निकलेगा तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगा, तब एज इट इज लिखते हैं। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉड x बराबर x लिखते हैं जब इफ x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस x इफ x इज लेस देन 0 रहता है। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा ना कि cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आगे बढ़ो, कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये देखो। अब नाउ क्या दिए हुए है, 0 से x 1 है, ठीक है, और 0 से x का वैल्यू हम क्या लिए थे, x बराबर साइन थीटा पुट किए हैं 1, साइन इनवर्स लगा दो तभी ना करंट है। तो साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स साइन थीटा और साइन इनवर्स 1। ये एक्चुअली इनवर्स लगाएंगे, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा बिकॉज साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन में डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। अब जस्ट आएगा, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पढ़ना है, इसमें भी बताएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझिए। तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 और ये कट गया, और साइन इनवर्स 1 का पाई बाई 2। तो ये थीटा पाई बाई 2 है, तो हमको थीटा बाई 2 चाहिए। तो इसलिए 2 से डिवाइड करो, तो 0 से बड़ा थीटा बाई 2 और पाई बाई 4 से छोटा, ठीक है, पाई बाई 4 से छोटा। तो इसमें ये थीटा बाई 2 का देखना है ना कि थीटा का, तो थीटा बाई 2 पाई बाई 4 से छोटा हो गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसलिए ये क्या वैल्यू होगा, इसलिए देयरफॉर मॉड cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बराबर cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या है कि पाई बाई 4 से जब पहले रहेगा, तो पाई बाई 4 से पहले जब रहेगा साइन का ग्राफ ऐसे और cos का ऐसे, कहां पे इक्वल होता है, पाई बाई 4 पे। ये देखो ये cos का हो गया और ये साइन x का ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पाई बाई 4 है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 से पहले ये 0, तो पाई बाई 4 से पहले यहां से यहां कौन बड़ा है, cos बड़ा है, और ये है मैक्सिमम वैल्यू जहां ये 0 होता है और ये मैक्सिमम होता है, ये पाई बाई 2 पे cos 0 और ये मैक्सिमम। तो कहने का मतलब 0 से पाई बाई 4 में cos बड़ा है, cos का वैल्यू देखो ई से ऊपर है ना ये, तो ये बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए जब इसका वैल्यू बड़ा होगा और इसका छोटा होगा, तो ये मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव हो गया। तो मॉड से बाहर आएगा तो क्या होगा, जब पॉजिटिव होगा तो सिंपली x लिखते हैं, तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। इस ग्राफ से आप ये सब याद रखिए, cos थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा बाई 2 इन 0, पाई बाई 4। ये 0, पाई बाई 4 है ना, है, ठीक है। तो इस तरह से थीटा बाई 2 0, पाई बाई 4। तो इस तरह से इन ऐसे करके लिख दो, थीटा बिलोंग्स टू थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू ये। तो ये आपका वैल्यू एज इट इज, जैसे है ऐसे देखिए। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको बिना मॉड लेके भी चलेंगे ना तो आपका आंसर मिल जाता। बट हम क्यों गलत पढ़े, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो रहेगा इवन बोर्ड में भी आया हुआ है, आप मॉड लेके नहीं चलिएगा तो गलत होगा। हम दूसरा प्रॉब्लम जो बनवाएंगे उसमें आपको गलती हो जाएगा, बिना मॉड का पढ़िए। बिना मॉड लिए हुए थोड़ा हल्का रहता है, बच्चा नियत पढ़िएगा, अरे ई और ई इधर से कट गया
ई कट गया, ई वाला और ई वाला कट गया, इस तरह से सिंपल बिना मॉड का। लेकिन मॉड लेके चलेंगे, बात अलग है कि इसमें आप बिना मॉड लेके भी चलते तो डायरेक्ट आ जाता है आंसर, लेकिन मॉड लेके चलेंगे, आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा इस टाइप का लीनियर इनइक्वालिटी में। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब यहाँ पे छोड़े थे, इसके बाद क्या लिखाएगा ये लिख लियो ना, तो इसके आगे मतलब cos θ/2 प्लस sin θ/2 सिंपली ये जो है दिए हुए वही आ गया, cos θ/2 माइनस sin θ/2 जो है दिए हुए वही आ गया। तो इस सब को वैल्यू लिखते हैं, इसके आगे ही पढ़ना है ना। ये बीच में आया मॉड को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये हमको बताना पड़ा, ठीक है, मॉड को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहां तक था, तो अब इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये यहां से अब इसका क्या हो गया, इसका अभी देखें कि बिना मॉड का भी सेम ही आ रहा है ऐसे। अभी इसका रिजल्ट देखें ना, मॉड माइनस ब्रैकेट देना, माइनस आ गया इसलिए cos θ/2 माइनस sin θ/2, मॉड cos θ/2 माइनस sin θ/2 का वैल्यू ये आया था इस तरह से, नीचे यही चीज लिखा हुआ है, यहां से प्लस है, ये इज इक्वल टू, अब ये देखिए माइनस, ये माइनस ये होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल होगा, इसमें कौन सा कैंसिल होगा, ये और ये, तो ऊपर क्या बच गया tan इनवर्स यही दो 2 sin θ/2 बाई 2 cos 2 कट गया, तो ये tan इनवर्स tan θ/2 इज इक्वल टू θ/2 है ना, साइन 2, ये tan इनवर्स, ठीक है। तो tan θ/2, अब इसमें देखो कि θ/2 अभी हम लोग निकाले थे, θ/2 का रेंज क्या था, 0 से π/4, तो 0 से π/4 रहेगा, तो ये और ये कैंसिल, क्योंकि इसका माइनस π/2 से प्लस π/2 तक जाता है, तो उतना के अंदर नहीं है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो θ/2 बिकॉज θ/2 बिलोंग्स टू 0, π/4, अभी हम लोग निकाल के चेक किए थे ये इस तरह से, तो इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा θ/2 1/2, अब थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, साइन थीटा, x बराबर क्या था, हम लोग क्या लिए थे, x बराबर साइन थीटा लिए थे ना जी, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब चूंकि प्रूव करना है cos इनवर्स में, तो हम लोग cos इनवर्स में चेंज कर दो 1/2, और ये क्या जानते हैं साइन इनवर्स x को प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, तो π/2 माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू, गुना करेंगे तो π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x की आंसर हो गया। यही प्रूव करना था, ये क्लियर। तो ये अब मान लो नोट में लिखना, नोट में dy/dx, अब इसी का डिफ्रेंसिएशन दे देगा बाबू, ये है देखो इसी का डिफ्रेंसिएशन tan इनवर्स √1 प्लस x, यही पढ़ना है डिफ्रेंसिएशन में, √1 प्लस x प्लस 1 माइनस x, ये इसका डिफ्रेंसिएशन आपको देता है, तो इसका क्या डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, और dy/dx, और ये है, ठीक है, या यही ले लो, ये लो चाहे ये लो, कोई भाई यही ले लो, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट तो भी है, तो प्रूव करना था इसलिए इस पैटर्न में लाए ना, 1/2 साइन इनवर्स x, ये सिंप्लीफाई करके आया था, तो 1/2 कांस्टेंट dy/dx साइन इनवर्स x, 1/2 इंटू 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये आंसर हो गया, इसका डेरिवेटिव भी होता है, ठीक है।
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो उसी तरह से इसका भी याद रखना है 1/2। और ये कितना सिंपल, यही सेम। तो आपको डिफरेंशिएशन में करना क्या पड़ा, डिफरेंशिएशन कहाँ, खाली इतना जो डिफरेंशिएशन यूज हुआ। तो डेरिवेटिव के प्रॉब्लम में आपको ऐसे ही इनवर्स पहले सोल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद एक लाइन लिखना होगा डिफरेंशिएशन में। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन का आपका प्रॉब्लम भी सोल्व हो रहा है साथ साथ, और इसलिए इस टाइप से करके दे रहे हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं क्या आता है। ठीक है, प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 4th नंबर, इसको उसी पैटर्न पे एक आपको साइन थीटा पुट करके दिखाए थे। इस टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग या तो एक्स स्क्वायर बराबर साइन थीटा पुट कर दो तो √1 प्लस साइन थीटा, और √1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला भी बताया था कैसे डील करते हैं इसके जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में, या एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है उसी टाइप का है। ठीक है, तो आपको सब लिखवाया हुआ है सब्स्टिट्यूशंस में कि क्या हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये cos 2 थीटा वाला प्रॉब्लम देख लो कि कैसे बनाते हैं। तो पुट एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा, ऐसा इसलिए पुट करते हैं कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये सब कैंसिल होकर छोटा सा आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो आंसर लाना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा पुट किए तो आपका जो गिवन जो प्रॉब्लम है वो क्या बन गया, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा रूट में प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। ये ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको ऐसे सिंप्लीफाई करके हो गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा डायरेक्ट, ये बहुत याद आता है। 1 प्लस cos 2 थीटा इतना, 1 माइनस cos 2 थीटा ये। तो स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं हम, स्टेप नहीं को भी एलिमिनेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब 2 ये क्या होगा √2, और स्क्वायर रूट से ये निकले हटेगा तो मॉड डालिए, cos √2 मॉड साइन थीटा। ये देख लो इस तरह से इज इक्वल टू अब √2 सब गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स मॉड cos थीटा, ये सब कॉमन लेके कट जाएगा, प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस मॉड साइन थीटा। ये इस तरह से है ना। अब ये देखिए, अब ये क्या होगा, मॉड से निकलेगा तो cos थीटा होगा कि साइन थीटा होगा, ये आपको देखना है। तो इधर हम रफ करते हैं, आप जरूर लेकिन इसमें लिखिएगा, ठीक है, या इसी में कर लो। नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये इसको सिंप्लीफाई किए तो यहां तक आ गया। अब एनी हाउ इसको हमको tan इनवर्स है तो tan थीटा में लाना है, तो cos के पहले मॉड तो हट जाए मॉडुलस से। तो क्या दिए हुए है, गिवन क्या है, -1 से बड़ा, और ये अब x से हमको थीटा में लाना है, तो x से थीटा में लाने वाला ये है, तो एक्स स्क्वायर चाहिए, जो कि थीटा का एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 से बड़ा और 1 का स्क्वायर 1, तो और 0 एक्स स्क्वायर का वैल्यू cos थीटा 2 थीटा और 1, और ये cos में है तो इसको भी cos में लिखो, तो cos कितना डिग्री में है 0, तो cos π/2 और cos 2 थीटा और ये cos 0,
अब ये ऐसे एलिमिनेट होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण क्या होगा, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये π/2 और ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ये 2 थीटा है, ये ऐसे हो जाएगा और ये 0। ये ऐसे कट गया, मतलब सिखाने के लिए, और डायरेक्शन चेंज कर दीजिए बिकॉज cos थीटा 0 से π/2 डिक्रीजिंग फंक्शन है। cos थीटा इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है, डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0, π/2। ये ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। दैट इज ये क्या है एक्चुअली, 0 से बड़ा 2 थीटा और π/2 से छोटा। अब 2 हटा दो तो 0 का निकल, 0 से बड़ा थीटा और π/4 से छोटा। कहने का मतलब क्या हो गया, ये इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मॉड cos थीटा भी cos थीटा होगा, मॉड sin थीटा भी sin थीटा होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि मॉड cos थीटा बराबर भी cos थीटा, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, तो ये एंड मॉड sin थीटा बराबर sin थीटा। तो आपका जो रिजल्ट हो जाएगा ये cos थीटा हो जाएगा, ये sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, इस तरह से ये आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट से हमको क्या मिलता है वो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फर्स्ट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इतना बराबर इतना तक पहुंच गए थे, तो tan इनवर्स cos मॉड cos थीटा सिंपली cos थीटा, क्योंकि थीटा का रेंज आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। ये देखो कभी कभी न्यूमेरिकल्स क्या रहेगा, ये इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए ये इतना जो है अपने आप में एक न्यूमेरिकल है, तो इसलिए अब एनी हाउ हम लोग क्या करेंगे कि tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स है तो इसको भी tan में लाएंगे तब ना कैंसिल होगा। तो इसको लाइए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का यूज कीजिए। cos थीटा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा, यहाँ 1 बनाना है क्योंकि tan के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर सब कोई भी tan का फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे 1 होता है tan के टर्म में जो लिखा हुआ है। तो इसको 1 करने के लिए cos थीटा को क्या कीजिए, डिवाइड हटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा। डिवाइडिंग नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, डिवाइडिंग नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ये इतना पार्ट में बाई cos थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस tan थीटा। ये सब डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, अभी हम समझा देते हैं। अब ये tan a प्लस b पे आएगा, तो ये tan के π/4 पे 1 होता है प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। ऐसा इसलिए π/4 दिए क्योंकि 1 वैल्यू होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया tan a माइनस b, और थीटा का रेंज 0 से π/4 है, ध्यान रखना है। ये इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये tan π/4 प्लस थीटा, ये क्या हो गया, ये tan a माइनस tan a प्लस b के फॉर्मूला पे ये एंगल a ये एंगल b है, तो उस तरह से ये यहाँ पे लिख लो कि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये अब ये देखो ये और ये, अब आपको प्रूव करना है तो देखिए ये और ये कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर। तो इसलिए प्रूव करना है तो आप मतलब आंसर सामने दिए हुए डायरेक्ट लिख सकते हो टाइम बचाने के लिए, लेकिन अगर प्रूव नहीं करना है, वैल्यूएट करना है, तो आपको ये रेंज जो दिए हुए उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो देख लो, क्योंकि एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आपका थीटा क्या आया था
0 से π/4 आया था, सिंप्लीफाई करके थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ था, तो 0 से π/4। तो अब हमको π/4 प्लस थीटा चाहिए, तो π/4 प्लस थीटा क्या होगा, π/4 जोड़ दो, तो π/4 जोड़ोगे तो π/4 प्लस थीटा, π/4 जोड़ोगे तो π/2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये आपको कैंसल होने के लिए -π/2 से +π/2 के अंदर रहेगा तो कैंसल हो सकता है, तो इसीलिए उसी के अंदर ना है, तो इसलिए हम लोग इसको कैंसल कर सकते हैं। यहाँ पे बराबर tan, ये कैंसल हो गया तो क्या आ गया, π/4 प्लस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि π/4 प्लस थीटा बिलोंग्स टू क्या चाहिए, -π/2 और +π/2, इसके अंदर है π/4 और π/2, तो इस तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये और ये ऐसे करके फॉर्मूला पे हम लोग ये फॉर्मूला होता है ना जी, tan इनवर्स tan अल्फा बराबर अल्फा का रेंज क्या होना चाहिए, तभी कैंसिल होता है जब अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो वही चीज है, इसी के अंदर ये आ गया, तो कैंसिल हो गया ये वाला, ये इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे थीटा का वैल्यू इधर देख लो, इधर समझा देते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर x², 2 थीटा बराबर क्या, cos इनवर्स x², तो इसलिए थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x², cos इनवर्स x², तो π/4 1/2 cos इनवर्स x², ये आंसर, ये आपका प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है, दैट्स सॉल्व। तो इस तरह से और प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग इसके आगे इसी पैटर्न का और प्रॉब्लम बनाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो गया है, तो इसलिए बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।